हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप जीवते खुदा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मीटिंग को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, माय लॉर्ड माय जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत से भरे। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आएगी। कोई अंधकार बैरी शैतान की ताकत इस मीटिंग के खिलाफ कार्य न कर पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आएगी और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। आज की मीटिंग को परमेश्वर के हाथ में देंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुश्किल से पिता परमेश्वर निकालना। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े पिता परमेश्वर वो आशीष बरकत को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग उनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। आज का वचन उन्हें छुड़ाने वाला हो पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करता हूँ पिता परमेश्वर। वही वचन आज इनकी जिंदगियों में एंटर हो और वो आजाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, आपका वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ जाती है पिता परमेश्वर। जितने इस मीटिंग को देख रहे हैं जब बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके घरों में आपका आत्मा है वो जाति को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। अपना मस्सा उडेल पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे मुंह को खोलना पिता परमेश्वर, इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में चलेंगे पहले, तो उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जी। मैं यहूदा देश में चुना बैठा, मैं
यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा नासरी दा बेटा मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मेरा जियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मेरा यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मेरा जियां दे राजे 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 यीशु नासरी दा बेटा Yes. Karabona karana kasukuna kundele bezena na karana kasukuna हो जिदा भले कमाल जिदा ऊंचाई जलाल सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल हो जिदा भले कमाल जिदा ऊंचाई जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल मैं बादशाह दे मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा मेरा जियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मेरा जियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मेरा जियां दे राजे यीशु नासरी दा Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो जिदा नाम जिंदगानी, हाँ जिदा नाम जिंदगानी, जिदा राज रो जहानी, दूर करे परेशानी, देवे ओ जिंदगानी, देवे ओ जिंदगानी, देवे ओ जिंदगानी। हो जिदा नाम जिंदगानी, जिदा राज दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी। हो मैं शाफियां दे शाफी यीशु नासरी दा बेटा मैं शाफियां दे शाफी यीशु नासरी दा राजे यीशु नासरी दा बेटा राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा यीशु नासरी दा बेटा मेरा राजे राजे यीशु नासरी दा बेटा कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां मेरे यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा
रोग टुटणगे सारे रोग टुटणगे सारे रोग होई तारीफ दे योग होगी मनो सारे लोग फिर होवोगे आजाद टुटणगे सारे रोग टुटणगे सारे रोग टुटणगे सारे रोग जो यीशु नासरी दा बेटा जो बंधना नु तोड़े यीशु नासरी दा बेटा जो बंधना नु तोड़े यीशु नासरी दा बेटा नासरी दा बेटा मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं नासरी दा बेटा मैं नासरी दा बेटा मैं यीशु कमाल जिदा चाहे जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जिदा बल जेड़ा सदा मेरे नाल सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जिदा भले कमाल जिदी दा बेटा मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा मेरा नासरी दा बेटा यीशु नासरी दा बेटा ओ कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना 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 ओ कमियां हुण ना 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 यीशु नासरी दा बेटा मेरा हाँ मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी दा बेटा यीशु नासरी दा हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में सोना फल को लेकर आएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन को मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जितने लोग ये वचन को सुने वो आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन तोड़ के आज़ाद करना पिता परमेश्वर। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर रक्षा करना पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को बाद में भी जो लोग देखे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। मेरे जहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, थोड़ा आज मौसम सही नहीं है तो इसके कारण जो है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। मेरा विश्वास है मगर आपको वीडियो पूरी रीति से दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे जहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है मगर आपको मेरा विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए आज के हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। आज का टॉपिक है रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एडवाइस। जब गलत सलाह किसी की लाइफ में आती है तो उनके लाइफ जो है एकदम ख़राब हो जाती है। और अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसी रीति से बढ़ना है जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया हुआ है। हालेलुया। जब हम अपनी मर्जी से चलने लगते हैं तो फिर हम जो है क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि हमें रॉन्ग एडवाइस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम बाइबल में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जब रॉन्ग अपनी लाइफ में उन लोग एडवाइजर को जब उन्होंने ग्रहण किया तो उनको नुकसान झेलना पड़ा, उनकी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए आप जो है वही एडवाइस लेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। अगर आप इस चीज़ को, अगर आज के वचन को आप पिक करके आप धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया।
Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जी. आइए हम पहले पढ़ेंगे पहला राजा, फर्स्ट किंग, उसकी 12 अध्याय, उसकी 12 अध्याय की पर रबाम ने इन्हां बजुर्गों की सलाह की कोई परवाह ना की, सगों अपने नौजवान सलाहकारां की सलाह अनुसार चलिया, जो उसके नाल खेल कूद के जवान हुए सन। रहोबोआम वहाँ पर उसे क्या है, इस वचन के जब आप पूरे इसे 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी राजा ने उससे हेल्प को मांगा, तो उसने क्या किया। उसने जो बुजुर्गों की सलाह थी वो ये थी कि तू उनकी हेल्प कर, मगर उसने को नहीं माना। और क्या हुआ, उसने अपने उन दोस्तों की सलाह को मानना स्टार्ट किया जो उसके साथ बचपन से बड़े हुए थे। हालेलुया. जब उनको रॉन्ग एडवाइस दी गई तो उसने उस रॉन्ग एडवाइस को शुरू हो गई। हालेलुया. उसके राज्य में क्या होने लगा, युद्ध की शुरुआत हो गई। उसका राज्य में युद्ध, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। हालेलुया. जब आप किसी रॉन्ग एडवाइस को अपनी लाइफ में लेते हैं तो तब आपकी लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लमें स्टार्ट हो जाती है। बाइबल में बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ पर लोगों ने रॉन्ग एडवाइस की लाइफ में क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रॉब्लम्स को भेजा, क्योंकि परमेश्वर भी अलाउ करता है तब शैतान को, जहाँ वचन टूटता है। हालेलुया. और इसलिए लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे उस राजा, जहाँ पर लिखा है 14 अध्याय पर, बिना कहोता की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 14 ऐत में क्या लिखा है, बिना सलाहकार वाली कौम नाश हो जाती है, पर जिथे अधिक सलाहकार होंगे हैं वो सुरक्षित रहती है। हालेलुया. यहाँ पर वचन ये बताता है कि जो कौम वो क्या होती है, वो बची रहती है। मगर जब बिना सलाहकार के एक राजा जब अपने लोगों के साथ बात नहीं करेगा, मान लीजिए कि फाइनेंस कर सकता है, तो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वचन ये कहता है कि हमें क्या है, सलाहकारों की, जो जिनके पास सलाह होती है उनकी कौमें क्या करती है, बची रहती है, वो नाश नहीं होती, वो सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया. तो इसलिए हमें क्या है, सलाह भी वो जो लेनी है बड़ी सोच समझ के लेनी है। ऐसा नहीं आप किसी की भी सलाह ले लेंगे। हालेलुया. आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब रॉन्ग एडवाइस आपकी लाइफ में आती है तो आपको चौकन्ने होना चाहिए कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, क्या ये परमेश्वर की नज़र में सही है। अगर ये परमेश्वर की नज़र में गलत है तो आप वैसा काम कभी, उसकी 10 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। हालेलुया. यशायाह 30 उसकी 10 से लेकर 16 तक। हालेलुया. ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਅਗਮੀ ਭਾਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਛਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਗਮੀ ਭਾਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜੋ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ आओ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। आखिर तुसी कर भी ता यही मेरी आज्ञाओं को मानना है, कैसे पवित्रताई में चलना है। मगर जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उसके सलाह को नहीं मानते, जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है, परमेश्वर ने हमें जो नियम दिए हुए हैं, हम उस नियम को नहीं मानते तो क्या होता है, तो हम तो सोचते हैं कि शायद हम बहुत तेज घोड़ों पे सवार हैं, मगर आपको नहीं पता शैतान आपसे भी तेज घोड़ों को लेकर आपको आगे करवाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हम वचनों पे ही चलना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अन्य पाप नहीं करने, तो इसका मतलब ये है कि हमें उन चीज़ों में नहीं जाना। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के वचन को पहल देनी है, समझते नहीं। हालेलुया। आपको पता है आदम और हवा के बारे में, आपको पता कि शैतान ने हवा को सलाह दी कि वो फल बहुत अच्छा है, तो उस फल को खा ले, तो परमेश्वर के समान हो जाएंगी। हालेलुया। एक रॉन्ग एडवाइस जब मिली तो उसने वैसा ही किया, उस फल को खाया। तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी में पाप ने एंटर किया, उनके लाइफ में पाप ने ऐसे एंटर किया कि आने वाली पीढ़ियां तक, आज तक सभी लोग जो है उस शराब के नीचे हैं। एडवाइस लेकर आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, मगर पहले आप उसे जांचिए क्या ये परमेश्वर की ओर से है। अगर वो एडवाइस परमेश्वर की ओर से है तब उसकी एडवाइस को मानिए, नहीं तो आप उसकी एडवाइस को, उसकी सलाह को कभी मत मानिए। हालेलुया। हवा ने एक बार भी उस एडवाइस को नकारा नहीं। जैसा ही शैतान ने बोला वैसे ही उसने अपनी लाइफ लिया। और सोचिए ऐसा करने से उनकी लाइफ में और उनके आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर हुआ। वो पाप में चले गए। हालेलुया। परमेश्वर से दूर हो गए। कहाँ परमेश्वर उनसे हर रोज बात करने आता था, तो अब वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपसे पवित्रता ही चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके शुभ समाचार का प्रचार करो और अन्य जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, आपको अच्छी सलाह दे रहा है कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा तो फल लेकर आएगा। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको एक अच्छी गाइडेंस दे रहा है, हमें उसको क्या करना है, फॉलो करना है। हालेलुया। मगर बहुत सारे लोग जो है उस चीज़ में नहीं, उस एडवाइस में नहीं पाते। हालेलुया। जब अयूब की जो पत्नी थी वो अयूब के पास आती है तो वो बोलती है कि तू अब तो परमेश्वर को भला बुरा बोल, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ना तो फाइनेंस है, ना तो अच्छी सेहत है, ना तो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी ब्लेसिंग। उसने उसकी सलाह को नहीं माना। हालेलुया। इसीलिए वो जब उसको आशीष मिलने की बारी आई तो वो क्या हुआ, दुगनी आशीष। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करना चाहता है, मगर आप जब रॉन्ग एडवाइस में चले जाते हैं तब परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाता। हालेलुया। मान लीजिए आपके पास एक दोस्त आपका आता है, मगर आपने बिना सोचे उसके साथ चले गए, उसके साथ उसकी एडवाइस में क्या हो, हम वहाँ घूमने जाते हैं, मगर आपने उसकी एडवाइस को लिया, उसी वक्त उसके साथ चल गए, मगर वो क्या करने जा रहा है, वो लड़कियों के पीछे जा रहा है, वो नशा करने जा रहा है। आप उसके साथ की रॉन्ग एडवाइस में नहीं आना। लोग आपको आकर कहेंगे अरे कोई बात नहीं, सभी पीते हैं शराब, तुम भी पियो, तो क्या हुआ, बाकी मसीह भी कई लोग पीते हैं, तुम भी पी सकते हो। वो गलत एडवाइस दे रहा है। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है। हालेलुया। जो सिगरेट पे सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और वो उसके जो दोस्त हैं वो से बोलेंगे कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना फिर पी लेना। तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग एडवाइस। आप उस रॉन्ग एडवाइस को नहीं मानेंगे। याद रखिए परमेश्वर के नज़र में पाप है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा।
अपने मालिक की गाड़ी से ऑयल को निकाल कर बेच देना, तेल को बेच देते हैं, तो आधे पैसे तू रख ले, आधे मैं रख लेता हूँ। अब वो आपको गलत एडवाइस दे रहा है। आपको आत्मा में क्या रहना है, चौकन्ने रहना है। आपने उन एडवाइस में नहीं जाना, क्योंकि चोरी एक पैसे की और चोरी लाखों की वो एक ही समान है। परमेश्वर रुपये की भी चोरी उतनी बड़ी है और लाखों की भी उतनी बड़ी है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, गलत एडवाइस में कभी नहीं जाना। सोचिए कि जिन लोगों ने गलत एडवाइस को फॉलो किया उनकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई। कभी नोट किया है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है उसको एक एडवाइस दे रहे थे कि अगर तू मेरे पीछे चला तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तुझे बढ़ाऊँगा। और सोचिए जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला तो परमेश्वर में जो खंबा माना जाता है कलीसिया का, जो सबसे तकड़ी कलीसिया तैयार करने वाला था, पहले कलीसिया तैयार करने वाला था, वो पतरस था। इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छी सलाह के पीछे जाएंगे तो आप 100 गुना काट नहीं पाएंगे, मगर जब आप रॉन्ग एडवाइस के पीछे जाएंगे तो आप जो है अपनी लाइफ में अपनी आशीष को क्या करते हैं, खो लेते हैं। हालेलुया। आपको एक अच्छी एडवाइस मिले, तो इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के वचन के बीच में से चलना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कार्य कर पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आप जो है कभी भी रॉन्ग एडवाइस में नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके साथ है। जब भी आपके पास कोई रॉन्ग एडवाइस आती है, पहले उसे देखिए क्या ये रॉन्ग है, क्या ये गलत तो नहीं, परमेश्वर की नज़र में ये पाप है। परमेश्वर से पूछिए क्या परमेश्वर मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके आसपास है, मगर आप जो है उसे इग्नोर करते हैं। तब आपकी लाइफ में क्या होता है काम का, कि मैं लड़ाई करने के लिए जाना है। वो हर बार परमेश्वर के आगे जाता था और परमेश्वर उसे सलाह देते थे कि इस बार तूने दाएं से जाना है, बाएं से जाना है, पीछे से जाना है, पहाड़ियों से जाना है। और जब वो परमेश्वर की सलाह को मानता था तो वो हर बार जीत के आता था। हालेलुया। परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप लोग जीतें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सलाह को मानिए। सबसे बड़ा आपका एडवाइज़र वो प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने आपके लिए एक एडवाइस दी कि मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष बरकत देंगे। हालेलुया। सब बोलिए जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आएगा। आइए आंखें बंद करते हैं परमेश्वर की ओर। ईश्वर जितने लोग जो वचन को सुने वो अपने लाइफ में